आबिद बॉक्सर से उन दिनों वो काम लिया गया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। और जाहिर है आबिद बॉक्सर उस दिल गुर्दे वाला आदमी था जो शहबाज शरीफ साहब जैसे चीफ मिनिस्टर पंजाब के को सूट करता था और राइट हैंड बन के काम कर सकता था। ये कोई और नहीं कहता बल्कि इन बातों का एतराफ खुद आबिद बॉक्सर करता है। किस तरह लोगों के रिकॉर्ड बनवाते हैं, किस तरह उन्हें जाली कुछ मुकाबले में मारा जाता है। याद होगा कि एक स्टेज डांसर नरगिस साहिबा फिल्म आर्टिस्ट भी रही हैं, उनके साथ आबिद बॉक्सर का स्कैंडल भी वायरल हो गया था और उसकी पिक्चर्स उसकी वीडियोस भी सामने आई थी जिसमें देखा गया था कि सर मूंड दिया गया है और इल्जाम लगाया गया आबिद बॉक्सर पर कि आबिद बॉक्सर ने अदाकारा नरगिस के ऊपर तशद्दुद किया है। बदनामी ज़बाना एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अंडरवर्ल्ड डॉन साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर की एक ऐसी वीडियो मंजर आम पर आ गई है कि जिसने देखने वालों को वर्ताए हैरत में डाल दिया है। लोग परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। बदनामी ज़बाना एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अंडरवर्ल्ड डॉन साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर की एक ऐसी वीडियो मंजर आम पर आ गई है कि जिसने देखने वालों को वर्ताए हैरत में डाल दिया है। लोग परेशान हैं कि एक ऐसा अनटचेबल आदमी जिसने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों पुलिस मुकाबले किए हैं और पुलिस मुकाबले असली नहीं बल्कि दर्जनों जाली पुलिस मुकाबले किए हैं और बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, किस तरह उस शख्स को सिविल कपड़ों में घेर कर बहुत सारे लोग लातों और घोंसों से इस्तकबाल कर रहे हैं, किस तरह उसके बालों को नोचा जा रहा है और ऐसा शख्स जो अनटचेबल था एक लंबे अरसे तक पुलिस को चकमा देकर फरार रहा, मुल्क में नहीं बल्कि बैरूने मुल्क रहा, वो बेबस दिखाई दे रहा है और देखने वालों ने ये मनाजिर अपने मोबाइल के कैमराज में कैप्चर किए हैं। इन मनाजिर में क्या देखा जा सकता है, इस फुटेज में ऐसा क्या है कि जो बहुत ज्यादा देखने से ताल्लुक रखता है, जरा उसकी झलकियां आपके सामने भी रखता है। यह है आबिद बॉक्सर और आबिद बॉक्सर के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। बदनामे ज़माना एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिसके नाम का डंका बोलता था, आबिद बॉक्सर का तूती बोला करता था। लेट 90s के अंदर आबिद बॉक्सर लाहौर के अंदर दहशत की अलामत समझा जाता था। इससे पेशतर कि मैं इस वीडियो की तरफ आऊं और इस वीडियो के सियाको सबाक को आपके सामने रखूं कि ये क्या हुआ है, कब हुआ है और इसके पीछे रीजंस क्या है, मैं सिर्फ एक क्विक आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं आबिद बॉक्सर से मुताल्लिक। आबिद बॉक्सर का असल में ताल्लुक चिकवाल से है। चिकवाल से ताल्लुक रखने वाला ये नौजवान लाहौर में पहुंचा। लाहौर की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आबिद बॉक्सर का स्पोर्ट्स के कोटा पे एडमिशन होता है। बॉक्सिंग का बहुत शगफ रखते हैं और आबिद बॉक्सर 1986 के अंदर जब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो वहां पर पहले ही मुकाबले में अपने मुकाबिल को चित कर देता है। चारों खाने चित किया जाता है और बताया जाता है कि पहले राउंड के अंदर जब अपने मुखालिफ को नॉकआउट करता है तो आबिद बॉक्सर बन जाता है। उसके बाद आबिद बॉक्सर के नाम से जाना जाने लगता है। 1988 के अंदर ये पंजाब पुलिस के अंदर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती होता है और बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, क्योंकि बॉक्सिंग के कोटे पे पुलिस में भर्ती होता है, स्पोर्ट्स कोटे पे आता है, तो नेशनल गेम्स के अंदर आबिद बॉक्सर गोल्ड मेडलिस्ट होता है और उसके इस फन के एतराफ़ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से उसको सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी जाती है और यहीं से इस सफ़र का बाकायदा आगाज़ होता है। लेट 80s के अंदर पंजाब पुलिस को ज्वाइन करने वाला आबिद बॉक्सर जो सब इंस्पेक्टर आया था, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, ASI था, उससे एलिवेट होकर सब इंस्पेक्टर तक पहुंचता है, फिर SHO बन जाता है और फिर कौन वाकिफ नहीं है कि पंजाब यानी तख्ते लाहौर जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब की हुक्मरानी होती है, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब होते हैं। फर्स्ट टाइम जब CM पंजाब थे तो उस वक्त उन्होंने बहुत सारे अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ उनके राब्ते भी थे और बहुत सारे इनकाउंटर्स भी कराए गए थे। कौन नहीं जानता लाहौर में तीफी भट्ट को, कौन टीपू ट्रक्का वाला को नहीं जानता, कौन है जो आतिफ गुज्जर को नहीं जानता, और ऐसे दर्जनों नाम हैं। और वो लोग जो ब्रांडर्थ रोड या मैक्लोर रोड या अंदरून शहर के बहुत सारे ऐसे नवाही इलाकों में रहते हैं, हालांकि भाटी हो, मोची दरवाज़ा हो, वो गवाल मंडी का इलाका हो, ख़ास तौर पे गवाल मंडी स्पॉटलाइट में रहा है और गवाल मंडी से जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर इन अंडरवर्ल्ड डॉन्स की आज भी धाक मौजूद है और यही वो डॉन्स हैं जिनके बहुत सारे शूटर्स के साथ भी राब्ते हमेशा से रहते हैं। खैर, टीपू ट्रक्का वाला अब यहाँ नहीं है, तीफी भट्ट के साथ क्या हुआ ये भी सब लोग जानते हैं, आतिफ गुज्जर कहाँ है, क्या हुआ,
मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत सारे हमारे क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाले जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इनके ऊपर लंबी लंबी स्टोरीज लिखी हुई हैं। आप ये सब जाके इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, विकीपीडिया के ऊपर भी आपको मिल जाएगा कि ये लोग कौन है। खैर, आबिद बॉक्सर से उन दिनों वो काम लिया गया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। और जाहिर है आबिद बॉक्सर उस दिल गुर्दे वाला आदमी था जो शहबाज शरीफ साहब जैसे चीफ मिनिस्टर पंजाब के को सूट करता था और राइट हैंड बन के काम कर सकता था। ये कोई और नहीं कहता बल्कि इन बातों का एतराफ़ खुद आबिद बॉक्सर करता है। और आबिद बॉक्सर बताता है कि किस तरह दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों पुलिस इनकाउंटर्स कराए गए और जाली पुलिस मुकाबलों के अंदर मरने वाला, जाहिर है वो जो मकतूल होता है, आपके हाथ पे उसका खून होता है, आप उसके कातिल होते हैं, आप वो नेक काम नहीं कर रहे होते बल्कि किसी के कहने पर आप एक निहत्ते आदमी को मौत के घाट उतार देते हैं। और ये कोई और एतराफ़ नहीं कर रहा बल्कि आबिद बॉक्सर ने किस तरह इस बात का एतराफ़ किया, जरा उसकी एक झलक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। किस तरह शहबाज शरीफ साहब लोगों के रिकॉर्ड बनवाते हैं, किस तरह उन्हें जाली पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। आबिद बॉक्सर की गुफ्तगू आपने सुनी। आबिद बॉक्सर इन कामों के अंदर इतना आगे बढ़ गया कि उसके बाद पंजाब पुलिस के यानी महकमे के अपने लोग ही आबिद बॉक्सर से खाइफ हो गए। हत्ता कि चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ और आबिद बॉक्सर के दरमियान भी बहुत सारी दूरियां पैदा होने लगी और एक वक्त पर यह प्लान कर लिया गया था कि आबिद बॉक्सर को खुद मौत के घाट उतार देना है, यानी आबिद बॉक्सर का इनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद करनी ये हुई कि 1998 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। तमाम तर मामला तहोबाला होकर रह गए और मुशर्रफ साहब ने अगर ये कहा जाए कि आबिद बॉक्सर को मरने से बचा लिया या रेस्क्यू कर लिया तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये तो महज हुस्ने इत्तफाक था क्योंकि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब और उनके भाई नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में चले गए, हुकूमत बदल गई, जो मुक्तदरा थी वो चेंज हो गई और मुल्क के अंदर निज़ाम ही तब्दील होकर रह गया। इस तरह आबिद बॉक्सर की जान खलासी हुई, आबिद बॉक्सर को भी एक सेफ एग्जिट मिल गया। खैर, उस दौरान आपको याद होगा कि एक स्टेज डांसर नरगिस साहिबा फिल्म आर्टिस्ट भी रही हैं, उनके साथ आबिद बॉक्सर का स्कैंडल भी वायरल हो गया था और उसकी पिक्चर्स, उसकी वीडियोस भी सामने आई थी जिसमें देखा गया था कि सर मूंड दिया गया है और इल्ज़ाम लगाया गया आबिद बॉक्सर पर कि आबिद बॉक्सर ने अदाकारा नरगिस के ऊपर तशद्दुद किया है। अपने इन्हीं मुतनाज़े किस्म के स्कैंडल्स की वजह से मशहूर होने वाले आबिद बॉक्सर की हालिया वीडियो ने एक तहलका मचा दिया है और लोग पूछ रहे हैं कि कौन है जो आबिद बॉक्सर को मार रहा है, क्योंकि गुज़श्ता चंद सालों से, हालिया 1, 2, 3 साल हो गए हैं कि जब आबिद बॉक्सर पाकिस्तान में है और आबिद बॉक्सर के घर पर फायरिंग के वाक़यात भी हुए हैं। बहुत सारे, ज़ाहिर है जो एक मुतनाज़ा आदमी होता है तनाज़ात उसका बहुत देर तक पीछा करते रहते हैं। और कसूर के नादिर गुज्जर को कौन नहीं जानता है, नादिर गुज्जर का आबिद बॉक्सर के साथ दोस्ताना बहुत पुराना है। तो अब भी बहुत सारे ताने बाने ऐसे हैं और लोग पीछा करते हैं बहुत देर तक। और ज़ाहिर है जब कहीं पर क्राइम होता है, जुल्म होता है तो वो निशान भी छोड़ता है और फिर आपका बहुत देर तक पीछा भी करता है। ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रही है, ज़रा इसका क्विक जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपके सामने रखते हैं। आज से 13 साल पहले का वाक़या है। 13 साल पहले लाहौर के इलाके लोअर माल पर घर की दहलीज पर एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम खालिद परवेज़ था और उसका दोस्त 17 साला इमरान लियाकत, उन्हें घर की दहलीज पर कत्ल कर दिया जाता है। इमरान लियाकत का भाई कामरान लियाकत अपने भाई के कत्ल का बदला लेने की आग में हर वक्त मौजूद रहा। आज से यानी 13 साल गुजरने के बाद भी उसके दिल से वो आग ठंडी नहीं हुई। इमरान लियाकत के भाई कामरान लियाकत ने पुलिस के अंदर जो है वो नौकरी हासिल की और बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर CIU अभी भी वो काम कर रहा है। यानी कामरान लियाकत, जो इमरान लियाकत यानी मरने वाले का भाई था, वो 13 साल से अपने भाई के कत्ल का फॉलोअप कर रहा है। और खुशी की बात यह है कि कामरान लियाकत, जिसके भाई इमरान लियाकत को 13 साल पहले मौत के घाट उतारा गया था, उसके कातिलों का सुराग भी लगा लिया गया। इंटरपोल के जरिए से मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। एक मुल्ज़िम अभी भी फरार है जबकि दूसरा मुल्ज़िम जिसका नाम अदनान उर्फ दानू है वो पुलिस की कस्टडी में है और सेशन कोर्ट के अंदर ये ट्रायल भी जारी है। इसी ट्रायल के दौरान अदनान उर्फ दानू क्योंकि पुलिस की कस्टडी में है, ट्रायल हो रहा है और कभी इम्कानात है कि मुल्ज़िम करार वाक़े अंजाम को भी पहुंच जाएगा, तो अदनान उर्फ दानू के हवाले से एक कॉल जाती है कामरान लियाकत के दोस्त को जो अपने भाई के केस की पैरवी कर रहा है। उसके दोस्त को जाने वाली ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि आबिद बॉक्सर की होती है और आबिद बॉक्सर की तरफ से ये प्रेशर डाला जाता है कि इस केस की पैरवी से पीछे हट जाए, यानी कामरान लियाकत अपने भाई के कत्ल के केस की पैरवी से पीछे हट जाए। और फिर धमकी दी जाती है कि अगर ना हुआ बसूरत दीगर उसको फिर म्यूज़िक फेस करना पड़ेगा, यानी फिर इंतकामी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस फ़ोन कॉल के ऊपर एक FIR का इंदराज होता है थाना दाता दरबार की हदूद के अंदर
ये मामला होता है और यहाँ पर FIR का इंदराज होता है। इस FIR के मतन में लिखवाया जाता है कि वो मुलजिम जो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, यानी अदनान उर्फ दानू, उसकी अहलिया दुबई में आबिद बॉक्सर का एक डांस क्लब है, उसको रन करती है। ये कनेक्शन है दानू के साथ आबिद बॉक्सर का, और आबिद बॉक्सर ये चाहता है कि दानू आसानी से इस केस से एक्विट हो जाए, इसीलिए वो मुद्दईयान के ऊपर दबाव डाल रहा है और धमकियां दे रहा है, यानी कत्ल करने तक की धमकियां दी जा रही हैं। इस केस में जो FIR का इंदराज होता है, इसकी पैरवी करते हुए पुलिस आबिद बॉक्सर की रिहाइशगाह जो मॉडल टाउन में वाक़ है वहां पहुंचती है और आबिद बॉक्सर को गाड़ी से उतार के जो मारे पीटे जाने की वीडियो है, ये उसी पस मंज़र के अंदर है। ये उसी दिन का वाक़या है कि जिस दिन आबिद बॉक्सर को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है। आबिद बॉक्सर की गाड़ी से उसको उतारा जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, ज़दोकोब किया जाता है, तशद्दुद होता है, और कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि मौके पर मौजूद कुछ और लोग जो आबिद बॉक्सर के रिश्तेदारों में से ही बताए जा रहे हैं, जो बड़े कनेक्टेड थे, उन्होंने भी खूब अपना गुस्सा आबिद बॉक्सर के ऊपर उतारा है। खैर, उस दिन पुलिस आबिद बॉक्सर को अपनी जीप में बिठा के थाने की तरफ ले जाती है और सिर्फ आबिद बॉक्सर ही नहीं बल्कि उसके गार्ड्स को भी गिरफ्तार किया जाता है। और कुछ ही देर के बाद ये खबर भी चलना शुरू हो जाती है कि CIA पुलिस की कस्टडी से आबिद बॉक्सर अपने गार्ड समेत, ना सिर्फ गार्ड समेत बल्कि सरकारी असलहा लेकर भी फरार हो गया है, यानी पुलिस की कस्टडी से रफू चक्कर होने में कामयाब हो गया है। ये वाकया उस वक्त का है, उसके बाद पता नहीं आबिद बॉक्सर पुलिस की कस्टडी से निकला तो ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया, लेकिन आज यानी इतने दिन गुजर जाने के बाद ये वीडियो मंजर आम पर आई है, वायरल हो रही है। इस केस के कॉन्टेक्स्ट में आबिद बॉक्सर की इस वायरल होने वाली वीडियो को शेयर किया जा रहा है, और अभी वो कहाँ है इसके बारे में किसी को इल्म नहीं है, क्योंकि आबिद बॉक्सर बहुत कनेक्टेड है, शूटर्स के साथ भी कनेक्टेड रहा है, डॉन्स के साथ भी कनेक्टेड रहा है, और ज़ाहिर है पुलिस के अंदर भी उसके बहुत सारे कनेक्शंस हैं। ये अपनी पुलिस की प्रोसिक्यूशन, CIA पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है कि एक आबिद बॉक्सर जैसा बदनाम ज़माना इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो जिसके ऊपर FIR है, आबिद बॉक्सर साहब ज़ाहिर है बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस देते हैं। उनको लगता है कि उनको इंतकाम का निशाना बनाया गया हुकूमतों की तरफ से, उनका कसूर कोई नहीं था, लेकिन उनसे वो काम लिया गया। वो अब बिल्कुल बाज आ चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, वो राह रास्त पे आ गए हैं, डायरेक्शन उनकी ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ये अब जो गिरफ्तारी हुई है ये इस पर्टिकुलर FIR के कॉन्टेक्स्ट में हुई है। और अगर वो वाकई मुलजिम थे, मुजरिम का फैसला ये तयन तो ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन ने और अदालत के फैसले ने करना होता है, लेकिन एक मुलजिम पुलिस की कस्टडी से फरार हो जाए तो पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैर, ये कॉन्टेक्स्ट था इस वीडियो का, हमने आपके सामने रखा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।